ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 29वां अध्याय और 23वां श्लोक। तो कपिल भगवान अपनी माता देवती को बता रहे थे इससे पिछले श्लोक में कि जो मंदिरों में भगवान के विग्रह का पूजन करता है लेकिन ये नहीं जानता या मानता कि भगवान सबके हृदय में है, वह अज्ञानी है। उसकी तुलना ऐसे ही है जैसे राख में बुझ गई, राख मतलब अग्नि बुझ चुकी है, उसमें आहुति डाल रहे हैं, क्या फ़ायदा उसका, अग्नि तो जा चुकी है। इसलिए हमने बड़ा डिटेल में चर्चा किया था, हमें समझना पड़ेगा कि भगवान केवल मंदिर में या विग्रह में नहीं है। और ख़ास तौर पर हमने ये भी चर्चा करी थी कि जो विग्रह सेवा है वो तो वैसे भी कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग में इसको कर सकते हैं, लेकिन असली जो चीज़ है वो है भक्तों के संग में संकीर्तन। हम भागवत में भी सुनते हैं, हमने सुना कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान के इस अवतार की पूजा, जिसका नाम चैतन्य महाप्रभु है, कैसे करेंगे? साथ में मिलकर हरिनाम संकीर्तन करा करेंगे। तो जो इसको नहीं मानता है, भक्तों के संग से दूर जा रहा है, एकाकी भजन नहीं कर रहा है, सॉरी, एकाकी विग्रह सेवा कर रहा है, हाँ, वो उचित नहीं है। इस श्लोक में बताया। अगले में बता रहे हैं, दुषिता पर काये माम मानिना भिन्न दर्शिना भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांति मृच्छति। जो मुझे श्रद्धा अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है। मेरे लिए तो बड़ी श्रद्धा दिखा रहा है, लेकिन दूसरों से उसकी शत्रुता है, ईर्ष्या है, बैर है, द्वेष है। वह इस कारण पृथकतावादी है, यानी कि वो पृथक, तो वो सही समझ नहीं पा रहा है कि ये सारी चीज़ भी मेरे से ही कनेक्टेड है। जो कह रहा है ये जगत तो मिथ्या है, ये जगत घटिया है। घटिया कहाँ है जगत? घटिया तो हमें हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, हमारे कर्म घटिया हैं जिसका हमें फल मिल रहा है। इसी संसार में, इसी जगह पर तो राम आए, इसी जगह पर कृष्ण आए, इसी जगह पर सारे संत आए, प्रहलाद आए, ध्रुव आए। उनकी जगह लीला स्थलियाँ भी भगवान की कृपा से अभी तक मौजूद हैं। परम भगवान के भक्त लोग इसी धरती पर आए। तो धरती जो बुरी बनती है वो व्यक्ति के कर्मों के कारण बनती है। जो व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि ये प्रकृति जो है भगवान की शक्ति है, तो ये बुरी कैसे हो सकती है? या जीव जो हैं, इसके अंदर अलग अलग लोग हैं, वो लोग बुरे नहीं हैं, उन लोगों के कर्म बुरे हैं। उन बुरे कर्मों को दूर करने की आवश्यकता है। तो सभी लोग भगवान के अंश हैं। यदि सभी को कृष्ण प्रेम मिल जाए तो सभी हमारे जैसे बन जाएं या और अच्छे भक्त बन जाएं। लेकिन सबका समय अलग अलग है, सबकी चेतना का लेवल डिफरेंट है, इसलिए कोई तुरंत समझ जाता है, कोई 1 साल में समझता है, किसी को 10 साल, किसी के जीवन में कोई बड़ी घटना होती है तब वो समझ में आता है। हाँ, कई सबको चतुर्विधा भजनते हम, अलग अलग कारणों से लोग अलग अलग समय पर इस राह पर चलते हैं। इसलिए किसी से द्वेष ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है? उनका अपना चेतना का लेवल है, यही समझ लेना चाहिए। हमने सुना था कि हमें रिस्पेक्ट तो सबकी करनी चाहिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। लेकिन उनका संग करने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उनके संग से हम भी प्रभावित हो सकते हैं। उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो सोचता है ये मेरा शत्रु है। कई बार हम अपने मित्र को भी शत्रु मान लेते हैं। कई बार कोई सीनियर या कोई हमारा गुरु हमें अगर डांट देते हैं, हमें मूर्ख बोल देते हैं माना, तो हम चाहे मुझे मूर्ख बोला। अब चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, वो प्रकाशानंद सरस्वती के पूरी पब्लिक के बीच में कहते हैं कि मेरे गुरु ने बताया मुझे, मैं मूर्ख हूँ। अब आपके कोई हमें सीनियर कोई डांट दे अगर बोले तुम मूर्ख हो, तो हम उसको छुपाना चाहते हैं, क्योंकि हम पब्लिकली अपना अच्छा फेस प्रेजेंट करना चाहते हैं। मेरी तारीफ हुई, किसी को डांट पड़ती है अकेले में तो बताता थोड़ी किसी को। हाँ, अकेले में अगर तारीफ होती है तो सब मेरे को ऐसा बताया, आज उन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला। डांट पड़ती है तो हम छुपा लेते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सबके सामने, मेरे गुरु मुझे बता रहे थे कि तुम मूर्ख हो, हाँ, इसलिए तुम केवल हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो ये हमें बार बार ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की चेतना, भगवान क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, यदि आप उनके बारे में जानते हैं, तो वो अवतार वास्तव में यही सिखाने आया कि भक्ति करनी कैसे है, और उन्होंने इसको करके दिखाया। लेकिन यदि हमें कोई मूर्ख बोल दे और हमारे सीनियर भी मूर्ख बोल दे तो हम गुरु को ही छोड़ दें, ऐसा प्रचलन है आज की डेट में। तो ये क्या है? शत्रुता, द्वेष, ये सबसे है। और अल्टीमेटली कहते हैं कि ये द्वेष भगवान से भी हो जाता है। हाँ, एक दिन जब हमारे जीवन में कुछ ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है तो हम कहते हैं, वही जो पिक्चरों में सुनते हैं कि खुश तो बहुत हो गए तुम। अब ये पिक्चरों के डायलॉग हमारे दिमाग में है,
हम सोचते हैं मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। फिर मैंने हलवा बांटा, तुमने मुरादें पूरी नहीं करी। मैंने रोज गाया जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति आवे, संपत्ति आई नहीं। टू हेल विद दिस प्रोसेस। सब बकवास है, सब ढोंग है, सब छल है ना। तो द्वेष भगवान से भी हो जाता है। हम कभी भी ये मान ही नहीं पाते कि ये मेरे कर्मों का फल है। किसी को अगर किसी के साथ कोई बुरा हो रहा है, गलती से कोई बोल दे भाई साहब सब कुछ वैसे तो हमारे कर्मों का ही फल है, वो आदमी उस आदमी से बात करना बंद कर देगा। यार कैसा दुष्ट आदमी है, हाँ मेरे जीवन में इतना दुख है और समझ ही नहीं रहा है, कह रहा है मेरे ही कर्मों का फल है, समझ नहीं रहा उस आदमी ने मेरे जीवन को नरक बना दिया है। ये सब उसकी वजह से है ना कहीं हम सोचते हैं ना मेरे जीवन में ये समस्या उसकी वजह से है, उसकी वजह से है, उसकी वजह से है, ये है। हाँ तो ये भगवान से भी हम द्वेष करने लगते हैं वास्तव में। इसलिए ये द्वेष कहीं एक जगह समाप्त नहीं होता है, ध्यान रखिए। इसलिए ईर्ष्या द्वेष, हाँ इसको नीचे के लेवल पे ही रोकना पड़ेगा। हमें उस हर व्यक्ति के अंदर उस भगवान का कनेक्शन देखना पड़ेगा। इसलिए क्या बता रहे हैं, द्विषता परकाय मां मानिनो भिन्न दर्शिना भूतेषु बद्ध वैरस्ते नामना अशांति मृच्छति। क्या बोला कि जो मुझे श्रद्धा अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है, वह इस कारण पृथकतावादी है, उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी शांति मिलेगी ही नहीं। और हम सब क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हमने इस पर कई बार चर्चा की जाए, जब यदि आप किसी के प्रति क्रोधित होते हो, ईर्ष्यालु होते हो, तो आप अपना ही नुकसान करते हो। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपको किसी के ऊपर जलते हुए अंगारे फेंकने हैं ना, और अंगारों को पहले आप पकड़ते हो, अपने को जलाते हो, फिर उसको फेंकते हो। हाँ इट इज़ नॉट लाइक आप कहोगे मैं ग्लव्स पहन लूँगा, मैं ये कर लूँगा। शरीर के अंदर कहाँ ग्लव्स पहनोगे? शरीर के अंदर जो आप ईर्ष्या को धारण करोगे, है ना, और फिर उस ईर्ष्या को बातों से नहीं, कभी कभी तो हाथों और पैरों से निकालोगे, लेकिन अपने को आप गंदा भी कर चुके हो, नुकसान भी कर चुके हो। दूसरों को जब भी हम क्रोध करते हैं तो क्रोध से पहले अपना नुकसान करते हैं, फिर उस क्रोध से दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं। तो ये है, ये समझना पड़ेगा कि इसलिए कैसा ऐसे व्यक्ति कैसे सुखी रह पाएगा, बताइए। कभी रह ही नहीं पाएगा सुखी। तो निरंतर दिमाग में, जैसा भी हमने पीछे सुना था, हमने भगवत गीता में सुना कि व्यक्ति जो आसुरी व्यक्ति होता है वो हमेशा ये सोचता है ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, कुछ ऐसा करूँगा इसका पत्ता साफ, ये करूँगा इसका पत्ता साफ। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है, कैसे अपनी शत्रुओं को दूर करूँ। जबकि हम सुनते हैं शास्त्रों में कि जो भक्त होता है वो अजात शत्रु होता है, मतलब वो किसी को शत्रु मानता नहीं है। अगर कोई उसको शत्रु मानता भी है, वो उसको भी शत्रु नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है कोई भी हो वो मेरा तभी कुछ बिगाड़ पाएगा यदि मेरे कर्मों के भाग्य में, कर्मों डेस्टिनी में ऐसा लिखा होगा तो। या इसको इसी को दूसरी तरीके से बोले, यदि कृष्ण चाहें तो, नहीं तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसलिए कौन मेरा शत्रु है, कौन मुझे मार सकता है वास्तव में, है ना। जैसे प्रहलाद महाराज सोचते थे, प्रहलाद महाराज के पिताजी निरंतर निरंतर एक के बाद एक अटैक करते जाते थे उसके ऊपर। ऐसा भी कोई बेटा नहीं है जो अपने पिता से इतना प्यार करता हो कि पिताजी उसका मर्डर कराने की कोशिश करे और वो पिताजी पिताजी, ऐसा कोई आदमी नहीं है। तो उसको उनका वो स्नेह पिता और बेटी की वजह से नहीं था, उनका वो स्नेह, उनका जो रिस्पेक्ट थी वो इसी बात से थी कि पिताजी मुझे क्या नुकसान पहुंचाएंगे, यदि कृष्ण चाहेंगे तभी तो नुकसान पहुंचा पाएंगे। पिताजी अनभिज्ञ हैं इस बात से कि उनकी शक्ति कृष्ण की शक्ति है। तो वो ये कनेक्शन देख रहे थे कि जो जीव जो गलत कार्य करते हैं वो उनकी अज्ञानता के कारण करते हैं। हाँ वास्तव में हर जीव भगवान का अंश ही है। इसलिए वो कहता है, उनसे हिरण्यकश्यप पूछते हैं कहाँ से मिलती है तुम्हें ताकत, मरता ही नहीं है। वो कहते हैं मुझे क्या ताकत, जहाँ से आपको मिलती है ताकत वहीं से मुझे मिलती है। तो वो उनको बार बार याद दिला रहे थे कि आपकी ताकत का सोर्स वो भगवान कृष्ण, यानी कि वो उनके अंदर उस भगवान को देख पा रहे थे। इसलिए प्रहलाद महाराज को कभी अपने पिता से भी ईर्ष्या नहीं हुई। अमुच्च अवचय द्रव्य क्रियया उत्पन्नया अनघे न एव तुष्ये अर्चितः अर्चायाम भूतग्राम अवमानिनः। हे माते, भले ही कोई पुरुष सही अनुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो, मान लेते हैं कि उसकी सामग्री सही है, अनुष्ठान भी सही कर रहा है, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अनजान रहता है तो वह मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी ही पूजा क्यों ना कर ले, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं उन सब लोगों के लिए जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि केवल घंटी बजाने और अगरबत्ती जलाने से ही काम नहीं चलेगा। हाँ,
आपको समझना पड़ेगा कि ईश्वर जो है सबके हृदय में है, तो कितना दयालु, जीवेर दया वैष्णव सेवा। जैसा श्रीला प्रभुपाद ने किया। श्रीला प्रभुपाद ने उस संसार के हर व्यक्ति को भगवान का अंश समझकर उन्हें कृष्ण का ज्ञान दिया, शुद्धतम ज्ञान दिया, बिना किसी अपनी पर्सनल डिजायर के, इच्छा के। और उसके लिए उन्होंने कितना कष्ट लिया। विदेश में गए, इतनी अधेड़ उम्र के अंदर हार्ट अटैक्स को झेला, चोरी चकारी को झेला, धोखे को झेला, सर्दी को झेला। किस लिए? क्या सोचा उन्होंने? उन्होंने भी वर्शिप करी, उन्होंने भी अगरबत्ती जलाई जगह जगह, बट उन्होंने अगरबत्ती पूरे संसार में जलाई और दूसरों को जलाना सिखाया। उन्होंने केवल खुद नहीं जलाई, उन्होंने दूसरों को कीर्तन करना सिखाया, जप करना सिखाया, तप करना सिखाया। दिस इज रियल मर्सी, दिस रियल करुणा। तो यहाँ उसके अगेंस्ट में कोई व्यक्ति यदि ये नहीं करे और केवल मेरी आरती करता रहे, भगवान कह रहे हैं मैं उससे कभी प्रसन्न रहूँगा। भगवान गीता में बोलते हैं कि मुझे सबसे कौन प्रिय है? जो मेरे इस ज्ञान को दूसरों को देता है। मद भक्तेशो विभासते या इदम परमम गुह्यम या इदम परमम ज्ञानम। जो इस परम ज्ञान को दूसरों को बताता है, मेरे भक्तों को बताता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उससे अधिक ना प्रिय कभी कोई होगा ना है, ऐसा भगवान गीता में बताते हैं। तो भगवान को यही सबसे प्रिय है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें हृदय में करुणा पैदा करनी पड़ेगी दूसरे जीवों के प्रति। ध्यान रखिए, हम सभी लोग ईश्वर को प्रसन्न करने की प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग नकली गुरुओं के चक्कर में, जादू टोना टोटका इत्यादि के चक्कर में पड़ गए हैं, कुछ पूजा पाठ के चक्कर में पड़ गए हैं। लेकिन भगवान गीता में बहुत साफ बताते हैं कि उन्हें सबसे प्रिय कौन है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है किसी भी प्रकार से हम लोगों को कनेक्ट करें कृष्ण के ज्ञान से, कृष्ण भक्ति से, उनको हरिनाम करना सिखाएं, उनको जोड़ें, परंपरा से जोड़ें, तो भगवान उनसे प्रसन्न होंगे। ये काउंटिंग है, हिसाब है, ये पूरा होता है ना। वो टेली मार्केटिंग करते हैं लोग, क्या करते हैं? ट्री मार्केटिंग। तुमने कितने मेंबर बनाए, तुमने कितने मेंबर बनाए। यहाँ पर मेंबर बनाने में कोई ऊपर का कोई कमीशन नहीं मिल रहा है, 5% वाला यहाँ पर, लेकिन भगवान काउंट जरूर कर रहे हैं कितने आपने लोगों को कृष्ण से कनेक्ट किया। हाँ, उतने ही वो ज़्यादा हमसे प्रसन्न होते जा रहे हैं। ये बता रहे हूँ कि मंदिर में मेरी विग्रह कितना भी पूजा कर ले, मैं उससे प्रसन्न रहूँगा, उससे गुरु ही प्रसन्न नहीं है व्यक्ति। यही बार बार हम बता रहे हैं। अपने मंदिर में वो लेके बैठ गए हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्यों ने बोला कि आपके घर में ऑल्टर बनाइए, बट इसका मतलब ये नहीं कि उस ऑल्टर में सेवा करते रहे दिन रात। इसलिए ये हमारा दस्तूर, हमारा सिस्टम है। हम घरों में ऑल्टर बनाते भी हैं, तो घरों के ऑल्टर में हम पूजा की इतनी एलेबोरेट विधियाँ नहीं लेते हैं जिससे कि हमारा प्रीचिंग एक्टिविटी बाहर लोगों से मिलना जुलना बंद हो जाए। क्योंकि प्रीचिंग इज एसेंस, प्रचार ही सार है। आप लोगों ने ज्ञान को सीखा, वेरी गुड, बट जब तक आप इससे दूसरों को नहीं कनेक्ट करते, तो वो मर्सी, वो लाभ आपको नहीं मिलेगा, हम सबको नहीं मिलेगा। ये ज़्यादा जरूरी है। घर में भजन कीजिए, घर में पूजा अर्चना कीजिए, लेकिन यदि वो साथ में भजन को का विस्तार करने के लिए, प्रचार करने के लिए ना यूज़ किया जाए तो वो अधूरा है, जैसा कि श्लोक में बताया जा रहा है। अर्चादौ अर्चयेत तावत ईश्वरम माम स्वकर्म कृत यावत न वेद स्वहृदय सर्वभूतेषु अवस्थितम। मनुष्य को चाहिए कि अपने निर्दिष्ट कर्म करते हुए भगवान के अर्चा वगैरह का तब तक पूजन करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में तथा साथ ही साथ अन्य जीवों के हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव ना हो जाए। यानी कि कह रहे कि विग्रह सेवा आपको इस स्थिति में, इस स्टेज में यदि नहीं लेके पहुंच जाती है तो वो विग्रह सेवा अधूरी है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना ही इसको कर लें। यही बार बार एक ही बात बताई जा रही है, भगवान बहुत अच्छे से बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं अच्छे से? क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रचलन चालू हो चुका है आज की डेट में, खास तौर पे कलयुग में इस वक्त ये बड़ा रेलिवेंट है, जब बहुत सारे मंदिर बन गए हैं और एक मंदिर के अंदर बेसिकली हर देवी देवता उसके अंदर उपस्थित है, ताकि कोई कस्टमर वापस ना जाए। एक ही मंदिर में लाइन से सारे देवता मूर्तियाँ स्थापित हैं, लोग आ रहे हैं, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उसके अंदर, हाँ, या कुछ भी कर रहे हैं, जो भी वो रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में कहीं भी ये इम्प्रेशन नहीं है कि क्या जीवों का क्या पर्पस है, कैसे हमें सबको भगवान से कनेक्ट करना है, प्रीचिंग करनी है, खुद को ज्ञान लेना है। रियल भक्ति किसको कहते हैं, अहेतु की भक्ति किसको, अनमोटिवेटेड अनअलॉयड भक्ति किसको कहते हैं, शुद्धतम भक्ति किसको कहते हैं,
इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, लेकिन मंदिर खुल गए हैं और मंदिर एक बहुत बड़ा भ्रम बन चुका है। हाँ, इस कारण से कहीं पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं पर बेसिकली मंदिर मतलब जगह को कब्जा करने की जगह बना ली लोगों ने। और कहीं पर भी थोड़े दिन घंटी बजाइए, वहाँ पे थोड़े दिन पे टेम्परेरी इमारत बन जाएगी, फिर बड़ी इमारत बन जाएगी। सो दिस इज़ वट मतलब, और उसके अंदर लोग आएंगे, कभी कभी कुछ चढ़ा देंगे, उनको लगेगा मेरा आध्यात्मिक जीवन हो गया, आज मैंने यहाँ पे कुछ कर दिया। वो इनफ नहीं है, हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, हमें ज्ञान लेना पड़ेगा शास्त्रों का, और फिर हमें समझ समझ में आएगा कि इस ज्ञान को, इस ज्ञान है क्या, पहली बात तो, और फिर इसको दूसरों को कैसे देना है, कैसे बांटना है। ये बता रहे हैं कि जब तक उसके हृदय में अन्य जीवों के लिए, मतलब ये समझ में नहीं आ जाएगा कि अन्य जीवों के हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव, कि भगवान जो है वास्तव में उस व्यक्ति के अंदर भी है, उस व्यक्ति के अंदर भी, उस व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, द्वेष समाप्त हो जाएगा। जो हमारे दुश्मन है उनके प्रति मैंने देखा, हाँ है तो भगवान ही का अंश ही है, लेकिन अभी माया द्वारा प्रभावित है। अपने पुराने कर्मों द्वारा व्यक्ति बहुत पागल हो चुका है अपने अहंकार दर्प में। हाँ, वो उसको रिमेंबर नहीं कर पा रहा है। तो क्या करना है, किसी तरह से यदि उसको कनेक्ट कर दिया जाए, और ऐसा बहुत कुछ हुआ भी है। हाँ, हमारे शास्त्रों में हम देखते हैं, हमारे शिला प्रभुपाद के जो इतना प्रीचिंग का, जो इस्कॉन का आप कभी पढ़ेंगे, प्रभुपाद लीलामृत इत्यादि, तो उसमें देख सकते हैं कितने ऐसे केसेस हैं। बहुत सारे केसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सॉल्टेड ब्रेड पढ़ेंगे, सॉल्टेड ब्रेड, तो उसमें एक कथा आती है कि एक व्यक्ति जो है बहुत ही क्रूर था, उन्होंने भक्तों को जेल में बंद कर दिया था, वो मारता था, और मारते 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 क्या हुआ, उसने बहुत लोगों को बहुत बुरी तरह मारा, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है एक दिन और वो मर जाता है। हाँ, उसके बाद में जब भक्त को, एक भक्त थे उसके अंदर, जो उनको पता चलता है कि वो भक्त मर गया, तो उनको बड़ा दुख होता है। हाँ, कि हम उसको चेंज नहीं कर पाए, उस था तो राक्षस प्रवृत्ति का, लेकिन हम उसको बदल नहीं पाए और अपने कर्मों के कारण वो मर गया। ऐसा भक्तों का हृदय होता है। आत्मनः च परस्परापि यह करोति अंतरा उदरम तस्य भिन्न दिशा मृत्यु विददे भयम उल्भणम। जो भी अपने में तथा अन्य जीवों के बीच में भिन्न दृष्टिकोण के कारण तनिक भी भेदभाव करता है, उसके लिए मैं मृत्यु की प्रज्वलित अग्नि के समान महान भय उत्पन्न करता हूँ। बाप रे। भगवान क्या बता रहे हैं कि हमें समझना ही पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितने सारे श्लोक एक ही पॉइंट को रखते हुए भगवान ने बार बार अपनी माता को बोले कि समस्त प्रकार के जीवों के बीच अनेक शारीरिक भिन्नताएं हैं, किंतु भक्त को इस आधार पर एक जीव और दूसरे जीव में भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो ऐसा नहीं कर सकता। ये बकरे तो बने ही कटने के लिए हैं, ये मुर्गा तो बना ही कटने के लिए है। हाँ, इवन उसे अपने अलग अलग जो रिलीजन है उनमें नफरत नहीं करनी चाहिए कि ये इस रिलीजन का है, ये तो निकृष्ट है, ये तो ऐसा है। हाँ, क्योंकि कितने लोग अल्टीमेटली कृष्ण भावनामृत को अपना चुके हैं। हम देखते हैं मुस्लिम ने अपनाया, हम देखते हैं ईसाइयों ने अपनाया, सिख ने अपनाया। दैट मीन्स दे आर नॉट बैड, बट बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग और जो भी सिचुएशन बनी उसके कारण वो किसी एक रिलीजन में है, हम भी किसी रिलीजन में है। लेकिन हम कौन सा, माना कोई हिंदू भी कौन सा व्यक्ति हिंदू को समझ रहा है और उसको अपना रहा है। ये तो सब किसी तरह से, कुछ हम किसी कंडीशन से किसी जगह पर पैदा हुए अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन हमने करा क्या वास्तव में, हमने किसी रिलीजन को समझा। हाँ, इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि अगर आप ईसाई भी हैं तो आप उसको, रिलीजन को पढ़िए और समझिए तो सही कि उसमें क्या कहा गया है। दाऊ शैल नॉट मर्डर कहा गया है, दाऊ शैल नॉट किल कहा गया है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति की आदतों को कवर मत कीजिए। 10 कमांडमेंट के अंदर कई सारे पादरियों के साथ प्रभुपाद ने डिस्कशन किया। तो डिस्कशन तो बहुत हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि रिलीजन गलत नहीं है अगर वो भगवान के प्रेम को सिखाता है। उसको समझने वाले गलत हैं और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और विद्वेष पैदा करते हैं, जानवरों के प्रति द्वेष पैदा करते हैं, उन्हें मार के खा जाते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि सभी लोग भगवान के अंश हैं और उनको भगवान से कनेक्ट करना है किस तरह से। इस काम से भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला कि प्रीचिंग इज एसेंस, प्रचार ही सार है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।